4PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। अब तो पूरा ज़माना गुजर गया। चुनाव आयोग पर, ईवीएम पर इस तरह की जो शक की सुइयां तमाम देश के लोग लगाते हैं, अब तो सफाई देने का वक्त है। और अगर चुनाव आयोग या सत्ता पक्ष चुनाव ना दे करके उन लोगों के सवालों को झूठा बनाने की लगातार कोशिश कर रहा है जो लाइन में लगे हुए हैं, तो फिर देश के लोगों को क्या सामने नहीं आना चाहिए। आपको याद होगा दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर जीता हुआ विधायक जो शरद पवार जी की पार्टी का था, उसने खुद ही मॉक पोल करा के ये दिखाने की कोशिश की कि साहब आपने जो है इस गांव से जो वोट मुझे मिलना चाहिए था उतना वोट नहीं मिल पा रहा है। दोबारा मॉक पोल कराने की कोशिश की। वहाँ के लोकल प्रशासन ने, पूरा देश जानता है, एक अजीबोगरीब क्रांति जैसा माहौल पैदा हो गया था, लेकिन प्रशासन ने वहाँ पर दफ़ा 144 और दुनिया भर के मुकदमे लगाकर उस मॉक पोल को रोक दिया था। उस मॉक पोल में क्या था, वो गांव के तमाम लोगों को पर्ची के माध्यम से प्रेरित करके ये बताना चाहते थे कि आपने वोट किसे दी है, दोबारा देकर दिखा दीजिए। उस जीता हुआ विधायक खुद बोल रहा है कि अगर हारूंगा तो मैं, वोटें कम होंगी तो मेरी, और वो इसको काम कराने को तैयार था। लेकिन वहाँ का प्रशासन, हाथ पैर फूल गए पूरे देश में। कहीं जगह जगह पर जो ईवीएम पर और चुनाव आयोग पर बाकायदा आवाज़ उठाते हैं, शक की सुइयों को घुमाते हैं, वो सड़क पर ना जाएं। सरकार डरी हुई थी, राजा डरा हुआ था। आखिरकार दोस्तों हुआ यूं कि किसी प्रकार से वो विधायक अब आकर के चुनाव आयोग के दरवाजे पर है। वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं दोस्तों कि उसने चुनाव आयोग से मिला, चुनाव आयोग उसको क्या किस प्रकार का आश्वासन दे रहा है, या फिर सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा। आप देखें, ट्वीट किया किसी ने, मैं वीडियो भी दिखाऊंगा। 5.5 मिनट का वीडियो है। महमूद पिराचा, आप जानते हैं कि ईवीएम की लड़ाई एक ज़माने से लड़ रहे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे भी कई बार आ चुके, वो भी उनके साथ खड़े हैं। लेकिन पहले देखिए लिखा क्या है। महाराष्ट्र के मारकड़वाड़ी गांव में यहाँ की जनता मॉक पोल करना चाहती थी। वहाँ से जीते हुए विधायक उत्तम जानकर जी एडवोकेट महमूद पिराचा जी के साथ दिल्ली में चुनाव आयोग राजीव कुमार के दफ्तर पहुंचे। उत्तम जानकर को मारकड़वाड़ी गांव से ईवीएम से सिर्फ 300 वोट मिले थे और 1200 गांव वालों ने उनको एफिडेविट दिए कि उन्होंने वोट उत्तम जानकर को ही दिए। मतलब गांव के लोगों ने एफिडेविट दे दिए हैं, लेकिन वहां से सिर्फ 300 और 1200 एफिडेविट मिल गए। इनका कहना है कि चुनाव आयोग उनकी आशंकाओं को दूर करे और जीतने के बावजूद इस्तीफा देने को तैयार हैं। और चुनाव आयोग, इसको ये चूना लिख रहे हैं, हम नहीं बोल सकते, चुनाव आयोग बैलेट पेपर से चुनाव कराए। अगर चुनाव आयोग कोई संतोषजनक जवाब नहीं देता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दोस्तों, ईवीएम देश के संविधान और लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है और ये लड़ाई इनकी अकेले की नहीं, हम सब की है। इसलिए आओ हम भी इनका साथ दें, ये महमूद पिराचा ने लिखा है। आप छोटा सा वीडियो उत्तम जानकर कर महमूद पिराचा की ये खबर देखें और अंदाज़ा करें कि चुनाव आयोग के गेट पे आने के बावजूद अगर ये बैरंग लोड कर जा रहे हैं तो फिर ये किसकी माँ को माँ कहेंगे, बताइए। देखें आप वीडियो। क्यों ऐसा? ये जो बुक है, इसमें 300 वोट वो गांव में मुझे दिखाई दिए हैं। 1200 लोगों ने हाथ ऊपर करके और एफिडेविट डाल के हमने आपको वोट दिया है। तो हम यह इलेक्शन कमीशन से जानना चाहते हैं कि उस गांव में आए, मॉक पोलिंग करवाइए, जो हमारी आशंका है, महाराष्ट्र की आशंका है, वह निकाल दीजिए। और ईवीएम में कहाँ पे गड़बड़ी की, क्या की, वो इलेक्शन के बाद मैंने ढूंढ के निकाला है। अभी दिल्ली का इलेक्शन शुरू है, यहाँ पे उन्होंने ट्रैप लगाया, ईवीएम सेटिंग लगाया, तो 100% वो पकड़ जाएंगे। अगर नई सेटिंग लगाया तो हार जाएंगे। ये दोनों में से एक हो जाएगा। दिल्ली का इलेक्शन है, देखेंगे अभी क्या होता है। आयोग ने कई बार चैलेंज किया कि ईवीएम ये रखिए, दिखाइए हैक करके, तब तो आपसे नहीं होती है। देखिए नहीं, वैसे हाँ, अभी दिलवा दीजिए। वो उसमें प्रोग्राम सेट रहता है, टाइम और डेट सेट रहता है। या ऐसी मशीन गली गली में है, यदि चाइना में से आती है, कहीं से भी आती है। मशीन से कुछ दुश्मनी नहीं, उसका प्रोग्रामिंग जो है सेट किया हुआ है, उससे गड़बड़ी है, वो निकाल लिया है। आप कह रहे कभी नहीं 22 पार्टियां आई नहीं थी चुनाव आयोग, कभी आज तक। ये गलत बात है। 22 पार्टियां मिलने आई थी वो सब बेकार था। उनके किसी के हाथ में नहीं दिया था। आप तथ्यात्मक बात मैं आपको बता रहा हूँ,
जो चुनाव आयोग साहब बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो तथ्यात्मक रूप से गलत बातें बोलते हैं। आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में ईवीएम नहीं दी गई, किसी भी, कभी भी। आपको नहीं लगता सर आप लोग भ्रम फैला रहे हैं देश में? नहीं, हम भ्रम कहाँ फैला रहे हैं। खास तौर पे जो हमारा मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का तो सीधा सीधा स्टैंड है, कुछ दूसरा है ही नहीं। चुनाव आयोग ने खुद अपने कानून बना रखे हैं, ठीक है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में और दूसरी हाई कोर्ट्स में हमारी पिटीशंस में ही एफिडेविट फाइल किया है कि ये मशीनों द्वारा चुनाव जो सुरक्षित करने का तरीका है, वो एफिडेविट फाइल करके दिया है। हम क्या कह रहे हैं, हमारी बात ध्यान से सुननी चाहिए सबको। हम ये कह रहे हैं कि जो वीडियोग्राफी हुई है वो हमें दे दें, कानूनी रूप से देनी है उन्हें। उसमें ये साफ नजर आ जाएगा कि चुनाव आयोग जो है वो कानून के हिसाब से, अपनी खुद की गाइडलाइंस के हिसाब से चुनाव करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं, इतना मुद्दा है। अब उनके पास सबसे बड़ा सबूत तो खुद ही मौजूद है कि वो दिखा दें कि वो कितने ईमानदारी से चुनाव करा रहे हैं, लेकिन वो जी जान लगाए पड़े हैं। कानून ही बदल दिया, जब कोर्ट ने आदेश दे दिया उन्हें, हरियाणा, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने, तो कानून ही बदल दिया कि हमें नहीं देना है। तो अपनी ईमानदारी का सबूत कौन छुपाता है? जो ईमानदारी से काम नहीं करता। हमारा और कोई पक्ष ही नहीं है, पूरी दुनिया देख लेगी कितनी ईमानदारी से, कितनी बेईमानी से कराया है। हमारा ये कहना है कि पूरे देश में एक भी ईवीएम की मशीन से, एक भी पूरा कानूनी प्रक्रिया फॉलो नहीं की है। चुनाव आयोग सिर्फ एक मशीन की वीडियो दिखा दें पूरे देश में, अब इससे बड़ा सबूत कुछ हो सकता है? हम और कुछ बात ही नहीं कह रहे। तो विपक्ष की पार्टियां क्यों नहीं आ रही साथ, बड़ी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी? देखिए, सब पार्टियां हमारे साथ हैं, मैंने अभी आपको बताया, उनके नेतृत्व हमारे साथ है और उनके कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। सिर्फ जो स्लीपर सेल्स हैं वो खिलाफ हैं। जिस दिन जयराम रमेश जी और वेणुगोपाल जी और भूपेंद्र हुड्डा जी जैसे जो स्लीपर सेल्स हैं बीजेपी के, वो थोड़ा पीछे हट गए या इस मुद्दे से उनको जो कांग्रेस की लीडरशिप है, राहुल जी और खड़गे जी, उनसे बात करना बंद ही कर देंगे, तो उस दिन आप देखेंगे सबके सब सड़क पे होंगे हमारे साथ, और वो टाइम जल्दी आने वाला। ये हमारी लड़ाई जो है ये सबसे महत्वपूर्ण देश के हित में है। वो तो चुन के आए हैं, मैं तो कभी चुनाव नहीं लड़ा, वो लड़ना ही नहीं है। और ये वकील है, हम क्यों लड़ रहे हैं? हम इसलिए लड़ रहे हैं कि ये चुनकर आके भी कहते हैं कि ईवीएम ठीक नहीं है, और ये बड़ी बात है। और यदि इलेक्शन कमीशन, बाकी कल इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट होगी, लेकिन मैं 2014 से लड़ रहा हूं। मेरा कहना है कि ये जो सरकार आई ना 14 में भी आई, तो ये ईवीएम, चुनाव आयोग की मदद और सर्वोच्च न्यायालय का आशीर्वाद, ये 3 घटक है उसमें। 14 में वही हुआ, 19 में वही हुआ, 24 में वही हुआ, और इसको कभी ना कभी तो खत्म करना चाहिए। आपके दावों को चुनाव आयोग नहीं मानता ना सर? अरे ठीक है ना, चुनाव आयोग नहीं मानेगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेगा, तो हम जनता के साथ रास्ते पर आएंगे तो सबको मानना पड़ेगा। तो जनता भी तो नहीं आ रही ना? अरे देखो तो तुम देखो तो, अभी देखेंगे, आएंगी, जनता भी आएंगी। जनता सर इतने सालों से आंदोलन कर रहे हैं ईवीएम के विरोध में, बराबर है, तो जनता आ रही है, ठीक, पार्टियां नहीं आ रही है सर। सुनिए ना, आज न पुलिस सुनती है, न इलेक्शन कमीशन सुनता है, न सुप्रीम कोर्ट सुनता है, न सरकार सुनती है, तो रास्ता क्या है? आप बोलो क्या रास्ता है? रास्ता तो एक ही है कि हमें रास्ते पर आना पड़ेगा, और उसके लिए कोशिश हो रही है। वही कोशिश अभी ये बोल रहे थे कांग्रेस ने भी करी, लेकिन उनके वहां भी स्लीपर सेल है। सभी पार्टियों में जो आरएसएस के लोग हैं वो सब ये डाइल्यूट करते हैं आंदोलन। हम अभी ये उसके परे जाके ये आंदोलन छेड़ रहे हैं। कल इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाली, इसलिए मैं अभी ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि हम तीनों भी ये सिर्फ देश के हित में, देश का इलेक्शन साफ सुथरा करने के लिए हमारी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। देख लिया आपने ये वीडियो। अब दोस्तों बात यह है कि एक जीता हुआ विधायक कह रहा कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। कितनी बड़ी कुर्बानी है। एक विधायक अपने जीवन में कितनी मुश्किल से बन पाता है ये पूरा देश जानता है। अपने पूरे जीवन का अगर एक मकसद कोई बना लेता तब जाकर के विधायक सांसद बनता है। वो बोल ये रहा है कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, और चुनाव आयोग क्या बोल रहा है? अब उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा क्या चाह रहा है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसी महाराष्ट्र की बात है, राहुल नार्वेकर की बात है, सरकारों को घटाने बढ़ाने की बात है, स्पीकर की बात है। क्या आपके सामने वो तमाम जितने भी रिजल्ट आने चाहिए थे जो उस ज़माने में जब जो उद्धव ठाकरे की सरकार को गिरा करके किए गए थे, स्पीकर की क्या जिम्मेदारियां थीं, राज्यपाल की क्या जिम्मेदारियां थीं, क्या सुप्रीम कोर्ट में ही तो पड़ा हुआ था वो मामला? अब तो दोबारा इलेक्शन होकर के दोबारा सरकार बन गई है भाई, तो पुरानी बातों को कौन रोएगा? लेकिन फिर भी कानून का मजाक है। चुनाव आयोग इस तरह से लोकतंत्र का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है। आम जन अगर आता है, समझ में आती है बात। कोई वकील या कोई ऐसा PIL डालने वाला एक आदमी आता, समझ में आती कि आप हर किसी का जवाब नहीं दे पा रहे होंगे। लेकिन यहाँ तो विधायक जीता हुआ
इस्तीफा देने को तैयार है दोस्तों, उसके बावजूद भी उसकी बातों का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। पूरा देश इस बात को देख रहा है। आखिरकार ये ईवीएम मशीन कितनी भी ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ सोफिस्टिकेटेड हो, कितनी भी ज़्यादा मजबूत हो, लेकिन अगर तमाम विपक्षी पार्टियों का यकीन इस पर नहीं है तो सत्ता पक्ष को आखिरकार इसके पीछे कौन सा खेल करने की आदत बन गई है कि वो लोगों के यकीन को बहाल करने को तैयार नहीं है। और अब तो मशीन से ऊपर बात आ गई है। तमाम रोज़ाना हमारे सामने ये खबरें आती हैं कि फ़ला वोटर लिस्ट में फ़ला जगह आदमी के लोगों की वोटर लिस्ट काट दी गई है। अभी न्यूज़ लॉन्ड्री ने 3 लोकसभा के बारे में बताया, मेरठ था, फर्रुखाबाद था और एक दिल्ली था। वहाँ किस प्रकार से उन बूथों पे इतना वोट पड़ गया कि जीवन में कभी नहीं पड़ा। ख़ास करके एक वर्ग जो समाजवादी पार्टी को वोट दे सकता था नाम से ही, उनको काट दिया गया। अभी आपने देखा उत्तराखंड के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री का नाम तक काट दिया गया। दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने किस प्रकार से इनका भंडाफोड़ किया है पूरा देश जानता है। लेकिन ये चुनाव आयोग कौन सी ज़्यादा ऐसी निद्रा में, ऐसी बेशर्मी की नींद में सो गया है कि इसको ना मौजूदा विधायक, ना मौजूदा राजनीतिक पार्टियां, ना कोई आदमी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। बेहुदा और जहालत भरे शेर शायरी करके चला जाना, लोगों के सवालों का जवाब देना थोड़ी ना है। दोस्तों बात यह है कि आज एक विधायक जो मॉक पोल कराना चाहता था वो फिर दोबारा तुम्हारे दरवाजे पर आ गया है। अब फिर झूठ बोल, अभी पता है ना महमूद तराचा ने कि आज तक कोई ईवीएम मशीन किसी नेता या राजनीतिक पार्टी के हाथ में चुनाव आयोग राजीव कुमार ने दी नहीं है, जिसके बारे में वो कहते हैं कि हम पहले कर चुके हैं बात। खबर ये आपको कैसी लगती है दोस्तों, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।